नमस्कार। इन दिनों एक सीरीज के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि यदि आप ग्रह का रत्न नहीं पहन सकते हैं या फिर कहीं बजट खराब है, बजट टाइट है, या फिर आप रत्न पहनना नहीं चाहते हैं, तो धातु से भी काम चलाया जा सकता है। मैंने अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी दी है कि अलग अलग ग्रहों के कौन से अलग अलग जो धातुएं हैं वो होती हैं और किस प्रकार से उनको पहनने का तरीका क्या होता है, वो धातु डायरेक्टली ले लें या किस प्रकार से लें, यह भी मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया इस पूरे सीरीज में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। आज का ये वीडियो मंगल और पीतल पर आधारित है। पीतल यानी ब्रास, जिसे ब्रास कहा जाता है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो निसंदेह मंगल के लिए कौन सी धातु होती है? तो मंगल के लिए धातु होती है पीतल। कई लोग इसे तांबा मानते हैं, एक्चुअल में तांबा नहीं होता है। देखिए, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि यदि कहीं आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर बैठे हैं तो उनको आप ताकत दीजिए, यदि वो कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं तो। और ताकत देने के लिए, उनको बल देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए मैं ये कहता हूं कि उनका रत्न पहना जाए। लेकिन कई बार मुझसे ये कहा जाता है सर, रत्न खरीदने के पैसे नहीं है या फिर हम नहीं पहन सकते। तो फिर मैं सेकेंड ऑप्शन यहां पर ये दूंगा कि आप जो है, यदि मंगल आपकी कुंडली में कहीं कमजोर है लेकिन अच्छे हैं कुंडली के लिए, तो आप पीतल धातु या ब्रास जो मेटल होती है उसकी अंगूठी पहने। अच्छा, एक बात कई लोगों को बड़ी कंफ्यूजिंग है और इस पूरे सीरीज के हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं। कई लोग जो हैं वो कमजोर और बुरा दोनों को एक मानते हैं। यदि मैंने कहा कमजोर तो उन्हें लगता है कि मैं कह रहा हूं बुरा, यदि मैंने कहा मजबूत तो उन्हें लगता है मैं कह रहा हूं अच्छा। तो कमजोर और बुरा अलग है, मजबूत और अच्छा अलग है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। कैसे? मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। यह उदाहरण पूरे वीडियोज में मैं दे रहा हूं, सारे वीडियोज में दे रहा हूं कि मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं कमजोर हूं। ठीक है, तबीयत खराब होने पर कमजोरी आ जाती है। मैं कमजोर हूं लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। हाँ, तो कमजोर और बुरा दोनों में बहुत अंतर है। मान लीजिए कोई एक आतंकवादी है, वो बहुत मजबूत है, ऑब्वियसली वो पूरे विश्व में यदि वो अपनी धाक जमा करके रखा हुआ है, पूरे विश्व में उसका नाम है, तो ऑब्वियसली वो मजबूत तो है, तभी तो उसका नाम है। लेकिन क्या वो अच्छा है? तो मजबूत और अच्छा अलग होता है, कमजोर और बुरा अलग होता है, कमजोर और अच्छा अलग होता है, मजबूत और बुरा अलग होता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि मंगल यदि कहीं आपकी कुंडली में कमजोर हैं लेकिन अच्छे हैं, अच्छा फल दे सकते हैं, तो आप जो है वो पीतल या फिर ब्रास मेटल की एक अंगूठी पहन सकते, रिंग पहन सकते इस उंगली में, रिंग फिंगर में। इसमें यदि आप पीतल की रिंग पहनते हैं और किसी मंगलवार के दिन पहनते हैं और थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी थिकनेस उसकी ज्यादा हो, थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी मोटी हो, यदि ये पहनते हैं तो ये आपके मंगल को मजबूत करने का एक अच्छा उपाय है। निसंदेह जब मैं कहता हूं कि भाई आप रत्न पहने, तो आप इस बात को जरूर से मान सकते हैं कि रत्न सबसे ज्यादा मजबूत करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। किसी भी ग्रह को यदि मजबूत करना है तो पहले नंबर पर मैं कहूंगा रत्न पहनिए। तो यदि रत्न 100% मजबूत करते हैं किसी ग्रह को, तो धातु जो है वो 30%, 40%, 50% मजबूत करती है। बिल्कुल सही बात है, कम मजबूत करती है। लेकिन भाई यदि किसी के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, या कोई मजबूरी है कि वो स्टोन्स नहीं पहन सकता है या पहन सकती है, तो फिर ये जो एक मैंने आपको धातु की थेरेपी बताई है, 30 से 50% भी फल देगी तो देगी तो ना, कुछ तो मिल रहा है ना, सस्ते में कुछ तो मिल रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो यहां इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको मंगल और पीतल इन दोनों के बारे में बताना था। मंगल को मजबूत करने के लिए रत्न के अलावा क्या सब्स्टिट्यूट है, इस बारे में मुझे बताना था। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।